स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग से तात्पर्य है भी शब्द या शब्दांश जो किसी धातु अथवा किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग से तात्पर्य आगे जुड़ना और जुड़कर के मूल जो शब्द होता है उस मूल शब्द में उसके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्गात धात्वर्थौ बलात् अन्यत्र नियते आहार प्रहार संहार विहार परिहारवत। इसका तात्पर्य है कि उपसर्ग धातु में बलपूर्वक जुड़ करके से इसके अर्थ को बलपूर्वक ले जाता है। जैसे मूल धातु हार है, हार में यदि हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो हार आहार बन गया, जिसका अर्थ होता है खाना। और हार धातु में यदि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो प्रहार बनता है, अर्थात चोट पहुंचाना। और हार धातु में यदि सम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो मारना हो जाता है। और हार में यदि बी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विहार अर्थात भ्रमण करना हो जाता है। और हार धातु में परि जोड़ देते हैं तो उसे छोड़ना हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं परिहरति प्रहार करता है, उपहरति भेंट करता है, विहरति भ्रमण करता है, आहरति भोजन करता है, संहरति संहार करता है, परिहरति छोड़ता है। अर्थात इस प्रकार जो हम उपसर्गों के विषय में जान सकते हैं। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। ये 22 उपसर्ग निम्न हैं: प्र, परा, अब, सम, अनु, अब, ये अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, आदि, अभी, अति, अपि, सु, उद, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग माने गए हैं। ये जो तीसरा उपसर्ग है यह अब न होकर के अप उपसर्ग है, मिस्टेक हो गया है। जैसे प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, इसके बने होने जो वाले शब्द हैं वो निम्न हैं। जैसे प्रदेश है, प्रहार है, प्रयोग है, प्राचार्य, प्रवास है, प्रभु। परा उपसर्ग, परा उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, और इससे बने हुए शब्द हैं जैसे पराजय, पराक्रम, पराभव, पराजयते, परावर्तते। अब उपसर्ग से तात्पर्य है, अब उपसर्ग नहीं होकर के यहाँ पे अप उपसर्ग है, तो अप का मतलब होता है बुरा। इसके उदाहरण है अप कीर्ति, अपमानम, उप अपकार है, अपहरणम, अप करोति। सम सम का अर्थ समान या पूर्ण रूप से शुद्ध या पूर्ण पूरा। इसके उदाहरण है संगति, संतोष, संध्या, संस्कृतम, संभवती। अनु उपसर्ग से तात्पर्य है पीछे। इससे बने हुए शब्द हैं अनुचरः, अन्वीक्षणम, अनुवाद है, अन्वेषणम, अनुजा। अब उपसर्ग का मतलब होता है बुरा, अवगुण है, अवसर है, अवशेष है, अवतार है, अवतरित। निस से तात्पर्य है बिना, निश्चल, निश्चय, निष्पाप, निस्तेज, निसंदेह। निर उपसर्ग से तात्पर्य है बिना, निराशा, नीरसय, नीरवय, निरंध्रम, निर्गच्छति, निर्दिष्ट है। दुष् उपसर्ग से तात्पर्य है बुरा, दुश्मन, दुर्जन, दुर्गति, दुस्साहस, दुष्ट। दुर से तात्पर्य कठिन, दुर्जनः, दुर्बलः, दुर्बुद्धि, दुर्बोध है, दुर्गति। बी उपसर्ग से तात्पर्य है बीमीस विशेष, बिहार, विक्रम है, विजय, विकृति, वितरति। आंग उपसर्ग से तात्पर्य है तक या लेकर। आहार, आरक्षणम, आहरणम, आजीवनम, आनयति। नी उपसर्ग से तात्पर्य है बड़ा,
निवासय, न्याय, निवसति, निर्गद्यते, न्यूनतम है। आदि उपसर्ग से तात्पर्य है, इसका अर्थ होता है प्रधान, मुख्य। अर्थात इससे बने हुए जो शब्द हैं वो निम्न हैं: अध्ययन, अध्यक्षय, अधीक्षक है, अधिगच्छति। अभी उपसर्ग से तात्पर्य है पास में होना। इससे बने हुए शब्दों का अर्थ है अभ्यास है, अभ्यागत है, अभिवादनम, अभिभावक है। अति उपसर्ग से तात्पर्य है अधिक, अतिक्रमणम, अत्यंत है, अतीव है, अत्याचार है, अतिसार है। अपि उपसर्ग से तात्पर्य है अपि मीन्स भी, अपितु, अपिहितम, अपिधानम। सु से तात्पर्य अच्छा, स्वागतम, सुविचार है, स्वअल्पम, सुपुत्र है, सूक्ति। उद अर्थात उत, उत और उद उपसर्ग दोनों का मीन्स एक ही है। इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर। उत्थानम, उच्चारणम, उल्लेख है, उत्कीर्णम, उत्थानम। प्रति अर्थात प्रतीक, इसका अर्थ होता है प्रतीक। प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतिक्षणम, प्रतिवर्षम, प्रत्याहार है। और 21वां जो उपसर्ग है वह है परि, चारों ओर। इसका अर्थ होता है, उदाहरण है परिहरति, परिवार है, परिहास है, पर्यावरणम। उप से मतलब है पास में, उपवनम, उपहारम, उपदेशम, उपकरोति, उपवास है। इस प्रकार से ये हमारे संस्कृत के 12 सूत्र हैं और इनको हमें याद करना अनिवार्य है, क्योंकि इनका प्रयोग हम काफ़ी जगह करते हैं। इन उपसर्गों से हमारे अर्थ में परिवर्तन होता है, तो इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इन सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रे परा अव सम, पहला होगा चारों का, प्रे परा अव सम अनु अव निस निर, प्रे परा अप सम अनु अव निस निर, दुस दुर बी आंग, इसके बाद होगा दुस दुर बी आंग। इसके बाद है नी आदि अभी अति अपि, इसके बाद है नी आदि अभी अति अपि, सु उद प्रति परि उप, सु उद प्रति परि उप, सु उद प्रति परि उप। इस प्रकार से हम इन उपसर्गों के विषय में जान सकते हैं। यह आप सभी को याद होना आवश्यक है। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।